किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान शक से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो मेरे शेरों, ये वाली किताब नहीं पढ़नी है। हमको किताब पता है कौन सी पढ़नी है? क्लास 10th की NCERT मैथ्स। और अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? इशारा दिया है, समझ जाना। 2.4 लेके बैठ जाओ। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 किया है 2.4 का, और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा है। हाँ, मुझे पता है शेर हलवा नहीं खाते, पर क्या बोलो यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए? हलवा है। अब मुझे पता है तुम ये भी भूल गए हो कि 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो रेस्पेक्टिवली। मतलब मोटी मोटी बात ये थी, ये तो हमको यहाँ पे सम गिवन था। सम किसका गिवन था? ज़ीरोज़ का। ज़ीरोज़ क्या होते थे हमारे? अल्फ़ा एंड बीटा। हमको अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन था, यहाँ पे हमको अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन था। अरे भैया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मैं 2-3 बार कर चुका हूँ। अरे ये तो हलवा क्वेश्चन है। अरे शेरो, तुम रुको, तुम्हारा बड़ा भाई थैनोस तुमको क्वेश्चन समझाएगा ये वाला। देखो, हम क्या करते थे इन क्वेश्चंस में, हम ज़ीरोज़ हमको पता होते थे। ज़ीरोज़ क्या होते थे? अल्फ़ा और बीटा होते थे। हमको अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होता था, और हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता था b माइनस ए के बराबर, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता था c अपॉन ए के बराबर। हम क्या करते थे, हम इस a को, क्योंकि यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, हम इस a को इक्वल करते थे। जब हम इस a को इक्वल कर लेंगे तो a की वैल्यू हमारी वही हो जाती थी, और जो b की वैल्यू है वो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते थे, और c की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर कर लेते थे। ऐसे ही हम करते थे। अब मुझे ना पूरी गट फीलिंग आ रही है कि यार ये 2.4 है, यहाँ पे स्क्वायर में तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? क्यूब में होगा। एक बार देखते हैं क्यूब में एक्चुअली में है क्या। देखा? अरे मैं ब्रिलियंट इतना हूँ यार, थैनोस हूँ भाई। मैं समझ जाता हूँ कि क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं होने वाला है। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू। अरे ये क्या बवाल है भैया? टेकन टू, चलो देखते हैं एट अ टाइम। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2 माइनस 7 माइनस 14। अच्छा, समझ गया भैया। देखो, ज़ीरोस क्या होते हैं? अल्फ़ा बीटा। लेकिन यहाँ पे तो क्यूबिक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? अल्फ़ा बीटा गामा होंगे। तो सबसे पहले तो ना हमको अल्फ़ा बीटा प्लस गामा का सम गिवन है 2। फिर हमको गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस, उनके ज़ीरोस का प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम, 2 हमको एक साथ लेने, मतलब ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। ये हमको गिवन है -7। और इन तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, ये हमको दे रखा है -14। और ये तो भैया मैं रट चुका हूँ, ये किसके बराबर होता है? -b अपॉन ए के बराबर। ये होता है c अपॉन ए के बराबर, और इन तीनों का प्रोडक्ट होता है -d अपॉन ए के बराबर। इन तीनों में भैया ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है। तो मेरा मन करता है कि मैं ए सब जगह बराबर कर लूँ। देखो यहाँ पे क्या है? 2/1, यहाँ पे क्या है? -7/1, और यहाँ पे क्या है? -14/1। भैया हर जगह ए बराबर है, हर जगह ए 1 है, तो ए कितना होगा? 1 होगा। बी -b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या होगा? -2। अरे भैया बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। c इज इक्वल टू -7, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया? -7, और -d इज इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल, d कितना आ गया? 14 आ गया।
और भैया देखो, जो हमारी स्टैंडर्ड होती है ना पॉलिनोमियल, वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए मैंने 1 रख दिया, 1x³ प्लस बी -2x² प्लस सी कितना है -7x प्लस डी कितना हो गया 14। इसको ओपन कर लो, ये क्या आ गया आपका आंसर। आई एम दी बेस्ट, मेरे को पता है, मैं थैनोस हूँ, मैं सब कर देता हूँ। अरे थैनोस, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी तुम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है। लेकिन तुमने ना बहुत एक्साइटमेंट में किया है। हमारे कुछ शेर भाई हैं जो सोते भी रहते हैं, तो उनके लिए एक बार मैं दोबारा से एक बार हल्का सा इसका रिकैप करा देता हूँ जो मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। देखो, सबसे पहले ना हमको जो पॉलिनोमियल हमको बनाना है, हमको पॉलिनोमियल बनाना है और हमको ज़ीरोज़ का सम दे रखा है, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट गिवन है और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट गिवन है, जब हम दो ज़ीरोज़ को एक साथ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम एक पॉलिनोमियल को लेट करेंगे, लेट पी एक्स बी दी पॉलिनोमियल। कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना दो साफ साफ दे रखा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसलिए क्या है हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया। क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी आ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने इसके 3 ज़ीरोज़ माने, अल्फ़ा बीटा गामा आर दी ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। देखो हमको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 गिवन है। देखो यहाँ पे 2 गिवन है, -7 गिवन है और -14 गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू -7, अल्फ़ा बीटा गामा हमको -14 गिवन है। और हम लास्ट क्वेश्चन में और 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। बेसिकली क्या करते थे हम, जो ए होता था ना उसको हम सेम करते थे, लेकिन यहाँ पे सेम करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये क्या है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c/a के बराबर होता है। अल्फ़ा बीटा गामा -d/a के बराबर होते हैं। बेसिकली ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डी होता है कांस्टेंट। अब देखो मैं सबसे पहले देखता हूँ -b/a। अगर मैं ए देखूंगा ना, 2 किसके बराबर होता है, 2/1 के बराबर। -7 को भी क्या लिखूंगा मैं, -7/1। -14 को भी लिखूंगा -14/1। देखो हर जगह ना ए हर जगह 1 ही है, तो हम जब कंपेयर करेंगे ना तो हम बोलेंगे ए कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम बी को देखते हैं, हमको -b=2 गिवन है, बी कितना होगा, -2 होगा, तो बी कितना आ गया यहाँ पे, -2 आ गया। सी के बारे में बात करते हैं, c=-7, ये तो साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है। सी की वैल्यू कितनी हो गई, -7। डी हम देखते हैं, -d=-14, माइनस से माइनस कैंसिल, डी कितना आ गया, 14 आ गया। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा ना, वहाँ पे ए बी सी डी की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी कितना है, -2 है, तो हमने यहाँ पे -2 पुट कर दिया, प्लस सी एक्स, सी हमारा -7 है, तो हमने -7 पुट कर दिया, d=14। अब 1 इंटू एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब होता है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस, ये हो गया -2x², प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, -7x प्लस 14। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, और मेरे शेरों अब तो आपने क्वेश्चन का शिकार भी कर दिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, भैया बैठे हुए हैं, कमेंट करो, मैं उसको पूरा का पूरा आपको जवाब दूंगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा किसी भी क्वेश्चन में।